हेलो दोस्तों, मैं श्यामल पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी वर्ड में। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होते हैं या फिर टॉपिक्स होते हैं उनको हम डील करते हैं। फिलहाल अभी हमने टॉपिक्स में स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और कुछ बेसिक मैराथन लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, और हम इस टाइम पे अभी एमसीक्यू सीरीज़ को ही देख रहे हैं। मोस्टली हिंदी मीडियम में हमने काफ़ी हद तक एमसीक्यूज कंप्लीट करे हैं, इंग्लिश मीडियम में करे हैं। और चूंकि यूपीपीसीएसजे का एग्जाम 12 फरवरी को आ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुए हैं स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, तो उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि 2018 के यूपीपीसीएसजे के एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन था, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो पूछ रहा है कि जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली साइन कब किया था। तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पे फाइनली साइन पूछ रहा है, तो इस वजह से इसका आंसर 24 जनवरी 1950 हो जाएगा, यानी कि 24 जनवरी 1950। अगर वहाँ पे आपको अडॉप्ट या इनेक्ट पूछा होता तो आंसर जो होगा 26 नवंबर 1949 हो जाता है। इस बात का आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द शॉर्ट टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल। तो पूछ रहा है कि शॉर्ट टाइटल अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पे मेंशन किया गया है। जनरली जब हम लोग लॉज को पढ़ते हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो आर्टिकल 1 होता है वो शॉर्ट टाइटल से डील करता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल की बात करी गई है वो आर्टिकल 393 में बात की गई है। इस बात का आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर गवर्न बाई। तो पूछ रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात की गई है उसका प्रोविजन कहाँ पे है। तो उसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में दिया गया है। जब हम लोग डिटेल में लेक्चर्स को देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन उसके टॉपिक्स को, तो हम जाकर के उसको डिटेल में रिजर्वेशन की बात करेंगे। वहाँ पे हम इंदिरा साहनी जजमेंट के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे किस तरीके से वहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय द जस्टिस गजेंद्र गडकर एज द वेरी फाउंडेशन एंड कॉर्नरस्टोन ऑफ द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ assured in the country by the constitution। तो पूछ रहा है कि गजेंद्र गडकर जो कि जस्टिस थे उन्होंने क्या किसके बारे में ये बातें कही थी। तो फंडामेंटल राइट के बारे में उन्होंने कहा था कि इट इज़ वेरी जो है फंडामेंटल एंड कॉर्नरस्टोन ऑफ द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ assured इन द कंट्री बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके की बात जो है फंडामेंटल राइट के बारे में उन्होंने कही थी। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी जो कि रिटायर्ड थे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था 2017 का, वो कितने जजेस के द्वारा डिसाइड किया गया था, कितने जज के बेंच के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जज के बेंच के द्वारा इसको डिसाइड किया गया था। ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये उस टाइम के करंट अफेयर में था। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में आप श्योर हैं तो लगाएं, अदरवाइज इस तरीके के क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, इन विच one of the following cases majority judgment of the Supreme Court held that Aadhaar not only gave them a unique identity but also a life dignity। तो ये जो बात कही गई थी वो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ही कही गई थी, जो कि राइट टू प्राइवेसी का केस है, जो कि आर्टिकल 21 का एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट सोशल मोरालिटी आल्सो चेंजेस फ्रॉम ईस्ट इज। तो ये जो केस था वो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें ये बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो सोशल मोरालिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग एज टू एज जो है चेंज होती है। अगला क्वेश्चन था जो कि मैच कराना था, और इसमें आपको कुछ आर्टिकल्स दिए हुए थे, उसको आपको मैच कराना था। इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आए, चूंकि यूपीपीसीएस जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो जुडिशरी के एग्जाम में पूछे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जाम्स उसका होता है उसमें पूछे, तो वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन देता है कि अगर आपको कुछ भी मैच कराने आता है, आप 2-3 भी मैच करा ले जाते हैं तो आंसर पा जाएंगे। जैसे कि मोस्टली हमको पता होता है कि आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, आर्टिकल 39A जो है वो फ्री लीगल एड से रिलेटेड होता है, आर्टिकल 50 जो है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव होता है, और जो ऑर्डिनेंस पावर है गवर्नर का वो आर्टिकल 213 में होता है। तो इस हिसाब से जब आप इसको मैच कराएंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4, 1, 2 और 3, यानी कि सी वाला जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। एसेशन कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर रेलिवेंट फॉर द डिटरमाइनिंग द रीजनेबलनेस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19(2)। तो ये बात सही है। और रीजन कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन डिक्लेयर्ड सुपीरियर टू द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन ऐसी कोई बात जो है सुपीरियरिटी की नहीं की गई है। जब फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी का क्लास हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे किस तरीके से बेरुबारी यूनियन केस हुआ, उसके बाद गोलकनाथ केस हुआ, फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस में जो है फाइनली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डिफाइन किया गया, और बाद में मिनरवा मिल केस में इसको स्टैब्लिश किया गया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में सुपीरियर नहीं है, दोनों जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इवन दो कि फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल है और डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं होता है। तो इस हिसाब से ए करेक्ट है और आर
जो है फॉल्स है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसको भी मैच कराना है और आर्टिकल्स दिए हुए हैं आपको। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो आप ट्राई मारें कि जो भी आप मैच करा पाएँ। तो जनरली हम अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल पढ़ते हैं, तो अटॉर्नी जनरल का जो अपॉइंटमेंट दिया गया है वो आर्टिकल 76 में दिया गया है, आप इस बात का ध्यान देंगे। और पावर टू ग्रांट जो पार्डन की बात करी गई है जो कि प्रेसिडेंट को मिला है वो आर्टिकल 72 में दिया गया है। और पावर टू अपॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो आर्टिकल 75 में इसकी बात की गई है। बाकी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ जो यूनियन है वो आर्टिकल जो है आपके 53 में आ जाता है। इस हिसाब से जो आप आंसर इसका देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 4 3 2 1 यानी कि 4 3 2 1 यानी कि 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन व्हिच द फॉलोइंग प्रोविजंस वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू अमेंडमेंट्स। तो ये कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, ये अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए हैं, तो आपको इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि किस तरीके से चीज़ें आई थी। तो राइट टू जो एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट है ये तो आपका आया चूँकि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, और ये जो है आपका आया 2010 में, आप इस बात का ध्यान देंगे, ये 2010 में आया। बाकी सर्टिफिकेट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट जो है वो चूँकि आर्टिकल 134A ऐड किया गया था और ये आया था 1979 में, आप इस बात का ध्यान देंगे 1979 में। बाकी नगर पालिका एक्ट चूँकि ये 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था और ये जो आया ये 1993 में आया था। बाकी फ्री लीगल एड चूँकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था जो कि आर्टिकल 39A में आता है, और ये जो है 1976 में आपका आया था। तो इस हिसाब से जब आप इसका आंसर देखेंगे तो 4 2 3 1 यानी कि इसका ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 82nd। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, दिस ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था वो विजय कुमार मोहंती वर्सेस जादू का जो केस था उसमें आया था, आप इस बात का ध्यान देंगे। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आए आप अगर आपको केस लॉज याद हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ केस लॉज आप याद करके भी जा सकते हैं, वो आपको बेनिफिशियल ही होंगे। अगला क्वेश्चन था 83। अरेंज द फॉलोइंग केसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू पर्सनल लिबर्टी इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको क्रोनोलॉजी में आपको लगाने के लिए पूछ रहा है। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था वो 1978 में आया था, आप इस बात का ध्यान देंगे। बाकी जो डीएम जबलपुर वर्सेस शिवकुंत जो शुक्ला का केस था चूँकि वो इमरजेंसी के तुरंत बाद आया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, इसको हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो केस था 1976 में आया था, और बाकी एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास तो आपको पता है कि ये 1950 में आया था। तो इस हिसाब से 3 2 1 यानी कि ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 84। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो कहाँ इनकॉर्पोरेट किया गया है ये पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीसीएस के एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट भी इन्होंने किया है। इसका आर्टिकल 75 आंसर हो जाएगा, और अगर आपको सब क्लॉज भी पूछे तो आर्टिकल 75 का जो सब क्लॉज 3 है वो इसका करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था इन्होंने असर्शन और रीजन का। असर्शन में दिया था कि राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, तो करेक्ट है कि आर्टिकल 21 जो ए है जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने जोड़ा था, तो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट हो गया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो प्रोविजन फॉर एजुकेशन बिफोर मेकिंग राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास आर्टिकल 45 पहले से भी था। तो असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन गलत है, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि डी जो है वो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया है, आप इस बात का ध्यान देंगे कि कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया है आर्टिकल 21 में। तो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइवलीहुड भी है, राइट टू डिग्निटी भी है, लेकिन राइट टू डाई नहीं दिया गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि राइट टू डाई आप जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो ज्ञान कौर वाला जो केस था उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ज्ञान कौर के केस में किस तरीके से राइट टू डाई को जो है आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ का पार्ट नहीं माना गया था। तो इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट जो केसेस क्वेश्चंस रहे हैं 2018 के पीसीएस के एग्जाम के जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पूछे गए हैं, तो हमने उसको डिस्कस कर लिया है। आगे हम 2016 का एग्जाम हुआ था उसके भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के होंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल पॉलिटी पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।